नमस्कार। हम सबको पता है कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में बेरोजगारी की जो दर है वो किस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से युवा साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए किसी भी तरीके से। 10,000, 15,000, 20,000 का रोज़गार चाहिए जिससे कि उनका जो अपना खर्चा है, जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो निकल सके, मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो सके। और यहाँ पर युवा हिंद अधिकार शक्ति रोजगार केंद्र में बहुत सारे युवा आ रहे हैं जो किसी भी तरीके से किसी भी रोजगार की तलाश में हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर बैठे चाह रहे हैं कि उन्हें रोजगार मिल जाए, कुछ काम मिल जाए ताकि उनके अपने खर्चे निकल सके, 10-20 हज़ार उनको मिल पाए महीने के। तो ऐसे में मैंने ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सभी युवा भाइयों के लिए जो घर बैठे रोजगार चाह रहे हैं, घर बैठे कुछ करना चाह रहे हैं। और ये सही भी है क्योंकि जिस तरीके की माहौल है अभी, जिस तरीके की परिस्थिति बन चुकी है, उसमें आपको घर बैठे अगर कोई काम मिल जाता है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जितने युवा आ रहे हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार के नाम पर जालसाजी के शिकार हो चुके हैं। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड आ गए हैं आज के समय में। तो हमें उसको भी आइडेंटिफाई करना होगा और उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप गलत झांसे में ना पड़ जाए रोजगार के नाम पर। और दूसरी चीज़ कि आप क्या क्या काम आपको ऑनलाइन घर बैठे मिल सकता है जिसमें कि आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। 10,000, 20,000 रुपये आप आराम से उसमें कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जब आप रोज़गार के लिए ऑनलाइन आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जो कामों को आउटसोर्स करती है, जो अलग अलग कामों को लोगों को आउटसोर्स कर देती है ऑनलाइन, जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। लेकिन उसमें जेन्युइन भी है और उसमें फ्रॉड भी है। तो अब कैसे उसको, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा जेन्युइन है और कौन सा फ्रॉड है। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों चीज़ों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई रोजगार के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहा है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये की हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपये की हो, आप उसे तुरंत मना कर दें, आप उसको 100 रुपये भी ना दें। क्योंकि रोजगार के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादातर फ्रॉड लोग मांगते हैं। क्योंकि अगर वो 100 करके, अगर वो 1,000 लोगों से या 10,000 लोगों से ही 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो उनकी इनकम आप समझ सकते हैं 1 लाख रुपए हो गई और वहाँ से वो भाग जाते हैं। और ऐसे ना जाने कितने केसेस युवा भाई हमारे पास लेकर आते हैं जहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन फीस के बाद वो कंपनी वहाँ से भाग गई है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जहाँ भी आपसे मांगी जा रही है वहाँ पर उसको आप सबसे पहले मना कर दें, उसको आप मना कर दें। उसके बाद जो वेबसाइट, जो काम जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगी जा रही है उसको आगे चल बात कर सकते हैं, उसमें आप बात करिए। क्योंकि जितनी वेबसाइट है उन वेबसाइटों पे ज़्यादातर वेबसाइट ऐसी है जिस पे रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज कर रहे हैं। अब जो काम में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगी जा रही है उसमें क्या क्या काम हो सकता है? ट्रांसलेटर का काम हो सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, ये सब ट्रांसलेटर का काम करवाते हैं। ट्रांसलेटर, अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनके डाटा सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं, वो आपको डाटा देंगे, आपको सॉफ्टवेयर देंगे, उसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके डालना है, इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट करके डालना है, अलग अलग भाषा की ट्रांसलेशन होती है। उसके लिए आपको वो काम आप कर सकते हैं, वो काम आप घर बैठे कर सकते हैं। वो पर ट्रांसलेशन का कॉस्ट होता है 5 रुपया, 10 रुपया वो देते हैं। और इस तरीके से अगर आप दिन में 50-100 ट्रांसलेट भी कर देते हैं तो आप 500-1,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। लेकिन उस काम में फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति यह कहे, अगर कोई वेबसाइट यह कह रही है, अगर कोई कंपनी यह कह रही है कि मैं आपको काम दिलवाने के बाद आपसे पैसे लूँगा या फिर मैं कमीशन लूँगा, तो वो ठीक है, उतना तो उनका हक भी बनता है क्योंकि वो आपको काम दिलवा रहे हैं। तो 10%, 20%, 50% उनका हक बनता है। तो काम दिलवाने के बाद अगर वो लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काम दिलवाने के बाद उनको दे सकते हैं। दूसरा क्या काम आप कर सकते हैं घर बैठकर? आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, स्पीच राइटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनियों से सारे कंटेंट राइटिंग के काम, स्क्रिप्ट राइटिंग के काम
आउटसोर्स करवाती है, उसको आपको प्रोवाइड करवाती है ऑनलाइन माध्यम से, और उसको आप ले सकते हैं और पर कंटेंट राइटिंग पर वर्ड के हिसाब से वो पे करते हैं, 2 रुपया 5 रुपया पर वर्ड के हिसाब से। और पर डे अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे भी काम कर लिए तो आराम से आप 400-500 रुपये आपके बन सकते हैं। ज़्यादा भी लोग कमा रहे हैं, ज़्यादा भी लोग बनाते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा आपकी स्किल है और क्या आपकी टाइपिंग स्पीड है, सारी चीज़ें मायने रखती है। लेकिन ये काम भी आप कर सकते हैं क्योंकि दुनिया अभी कंटेंट का हो चुका है। सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, सारे सोशल मीडिया पे कंटेंट ही कंटेंट हैं। तो कंटेंट राइटिंग का काम बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े नेताओं के स्पीच आउटसोर्स किए जा रहे हैं और बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर के काम भी आउटसोर्स किए जा रहे हैं क्योंकि कोई ज़्यादा पे नहीं करना चाह रहा है आज के समय में। तो वो अगर आप में वो स्किल है, अगर आप में कंटेंट राइटिंग करने की वो क्षमता है, तो ये काम भी आप घर बैठे कर सकते हैं। एक और काम डाटा एंट्री का है और बहुत फेमस वर्ड है ये डाटा एंट्री, लेकिन इसमें फ्रॉड इतनी ज़्यादा है कि लोग पता नहीं कर पाते कि कौन सी फ्रॉड है और कौन सी जेन्युइन है। तो इसके लिए भी ये है कि डाटा एंट्री बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सब अपने सॉफ्टवेयर में एक्सेल में डाटा अपडेट करवाते हैं और ये काम वो आउटसोर्स ही करते हैं और ज़्यादातर काम आउटसोर्स होती है आज के समय में। तो डाटा एंट्री का काम आप कर सकते हैं। आपको वो एक्सेल सीट देंगे, आपको वो अपना सॉफ्टवेयर देंगे और उसमें आपको एक्सेल सीट से आपको सारा सॉफ्टवेयर में अपडेट करना होता है, एंट्री करनी होती है। पर एंट्री आपको पैसे मिलते हैं और मैं वैसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा पैसा डाटा एंट्री करके कमा रहे हैं। तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो काम आप ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है, जब आप जाएंगे, जब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म मिलेगी। लेकिन फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जब आपसे कोई पहले ही रजिस्ट्रेशन फीस मांग ले, वो फ्रॉड है। अगर वो जेन्युइन भी है तो आपको नहीं देना है, लेकिन वो ज़्यादातर फ्रॉड ही होते हैं। अब एक और काम है जो ऑनलाइन सर्वे होते हैं। ऑनलाइन सर्वे बहुत सारी कंपनियां करवाती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज करवाती है, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स करवाती है, सोशल मीडिया के बहुत सारी कंपनियां करवाती है। तो ऑनलाइन सर्वे भी बहुत आसान होता है। उसमें 2-3 सवाल पूछने होते हैं, 2-3 सवालों के जवाब देने होते हैं। वो सर्वे आपको यस नो में टिक करने होते हैं और वो सर्वे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसको भी आप डाटा में अपडेट करके सामने वाले को दे सकते हैं, उसके भी पैसे मिलते हैं। वो बहुत अच्छा काम है ये ऑनलाइन सर्वे का, इसमें नॉलेज भी अच्छी खासी हो जाती है। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। देखिए, काम की कमी नहीं है साथियों। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पास युवा हिंद रोजगार केंद्र में जो युवा आते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि काम की कमी नहीं है, हमारे पास इतने सारे काम पड़े हुए हैं, उसको सही से करने वालों की कमी है। होता क्या है, हम चाहते तो हैं रोजगार मिले, हम चाहते तो हैं कि हमें काम मिले, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आप घर बैठे सबको जॉब चाहिए, घर बैठे आपको रोजगार अगर मिल भी जाएगा और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप उसमें अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए पैसा कमाकर कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बार बार जो चीज़ें आप कर रहे हैं, किसी एक चीज़ में आपको स्किल हासिल करनी पड़ेगी। और जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ में आपको लगता है कि यह काम मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँगा, वह काम आपको करना चाहिए, क्योंकि कंपनी भी उसी इंसान को आगे तक लेके जाएगी, कंपनी भी उसी को पे करेगी अच्छे तरीके से जो उस काम को बेहतर तरीके से करेगा। मान लीजिए कि कोई एक आदमी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से उस काम को कर रहा है और आप उस काम को बहुत लेजी तरीके से कर रहे हैं, तो कंपनी फिर आपको वो काम नहीं देगी। इसलिए जो काम आप करना चाह रहे हैं उस काम में एक्सपर्टीज हासिल करिए, उस काम में अपने आप को बेहतर करिए, दिन प्रतिदिन बेहतर करिए। पहले दिन से कोई भी बेहतर नहीं होता है, आपको पर दिन उस काम को करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप घर से करें, चाहे आपको बाहर कोई जॉब मिल रहा है उसमें करें। तो इससे क्या होगा कि आप वैल्यू क्रिएट करेंगे और आपकी वैल्यू होती चली जाएगी और पैसे फिर आपके लिए आते चले जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, क्योंकि उसी चीज़ का कोई बंदा 2000 रुपये चार्ज करता है और वही सर्विस का कोई आदमी 2 लाख रुपये चार्ज करता है। तो बात वैल्यू की होती है। आप अपने अंदर कितना वैल्यू डेवलप कर रहे हैं, आप अपने अंदर कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, इसी से आपका पे आउट बनता है, पैसे उसी से आपके पास आते हैं। तो ये कुछ काम है जो आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं अभी कोरोना के समय में। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जालसाजी का शिकार मत होइएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं जिनके साथ जालसाजी हो जाती है रोजगार के नाम पे।
और युवा हिंद अधिकार शक्ति रोजगार केंद्र निःशुल्क लोगों को रोजगार मुहैया करवाती है, हमारे युवा भाइयों को। यहाँ पर हमारे पास ऑफलाइन इतने सारे काम हैं, तो वो भी आप उसका भी आप ये कर सकते हैं, उसका भी आप मदद ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ही है, क्योंकि मैं जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही रखता हूँ। दिल्ली के अंदर अगर आपको रोजगार चाहिए तो युवा हिंद अधिकार शक्ति रोजगार केंद्र आपको रोजगार दिलवाएगी। ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, लेकिन आपको रोजगार दिलवाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 10 दिन का अपना पैसा सर डोनेट करना चाहते हैं या 20 दिन का पैसा, क्योंकि हमारे भी ऑफिसेज हैं, हमारे भी स्टाफ्स हैं, हमें भी हमारे भी खर्चे चलने होते हैं, तो आपको ये सब सिस्टम चलाने के लिए हमें भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसमें आपको 10 दिन का आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री डोनेशन दे सकते हैं रोजगार मिलने के बाद। मैंने हमेशा कहा है कि रोजगार मिलने के बाद ही आप पैसे दें, चाहे किसी को भी दें, रोजगार मिलने से पहले 1 रुपया भी किसी को ना दें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।